क्या था वे श्राप जो दशरथ जी की मृत्यु का कारण बना, जिसका विचार आते ही श्री राम को याद करते करते दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 64वें चैप्टर में लिखा है कि दशरथ जी कौशल्या माता को अपने पाप के विषय में बता रहे थे जब उन्होंने शब्द भेदी बाण मारकर एक मुनि कुमार की हत्या कर दी और जल लेकर उस मुनि कुमार के दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता के पास पहुंचे। दशरथ जी डर के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनके पैरों की आहट सुनकर मुनि कुमार के पिता ने कहा कि तुमने जल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारी माता को बहुत चिंता हो रही थी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब दशरथ जी ने पूरा प्रयत्न करके बोलना शुरू किया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। मैं भूलवश जंगली पशु के स्थान पर अनजाने में आपके पुत्र के ऊपर बाण चला बैठा। आपके पुत्र स्वर्ग से धार गए हैं। इतना सुनते ही माता पिता बहुत व्याकुल हो गए, जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने दशरथ से कहा कि हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। पुत्र के पास पहुंचकर वे धरती पर उसके पास बैठ गए और मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद होश आने पर मुनि कुमार के पिता ने कहा, तुमने अज्ञानतावश जो मेरे बालक की हत्या की, उसके कारण मैं तुम्हें अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। इस समय पुत्र के वियोग में मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र के शोक से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन त्याग दिया। यह श्री राम के वनवास की छठी रात थी। दशरथ जी कौशल्या माता से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई है। यमराज के दूत मुझे यहाँ लेने के लिए आ चुके हैं। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं जाते समय अपने पुत्र श्री राम को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अब उनके दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी भी चीज का दिखना बंद हो चुका है। मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अब इस लोक से जा रहा हूँ। सुमित्रा, कौशल्या, मेरा हाथ पकड़ लो। कहते कहते, रोते रोते राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।